नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ जहां पर कांग्रेस को योगी सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है कि हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और इनके साथ कांग्रेस के 3 और नेता लखीमपुर जा सकते हैं। भले ये भी बात है कि लखीमपुर में धारा 144 लगी हुई है, पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बार बार पे जिद कर रहे थे, कोई एयरपोर्ट पर बैठा था तो कोई पुलिस के लिए धमकी दे रहा था। इन सब चीजों के बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने आज कांग्रेस के नेताओं को अनुमति दे दी है कि हाँ, ये लोग लखीमपुर जा सकते हैं। जहां पर एक तरफ सरकार की तरफ से अनुमति मिली है, वहीं दूसरी तरफ झटका दे दिया है कांग्रेस के इन नेताओं के लिए, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले सिखों की तरफ से। क्योंकि स्वागत में कुछ इस कदर पोस्टर लगाए गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के, जिसमें लिखा गया है कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, 1984 के दंगों में जिम्मेदार कांग्रेस की झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए लखीमपुर के किसानों को। और ये जो पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि लखनऊ के एयरपोर्ट के आसपास लगाए गए हैं, सीतापुर में भी कुछ ऐसे ही जो पोस्टर्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इन पोस्टरों को जो लगाने वाले लोग हैं वो सिख समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा से ये लोग हैं, जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए ये पोस्टर लगाए हैं कि उन्हें कांग्रेस की झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। और उनका कहना है कि हमें कांग्रेस की कोई झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, यहां पर अगर हम कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो राजस्थान में जो कि धान का पैसा लेने के लिए अगर किसान प्रशासन के पास जाता है तो पुलिस वाले उन्हें बुरी तरीके से मार रहे हैं, किसानों के सर से खून बाहर आ रहा है और राजस्थान में किसानों की नहीं सुनी जा रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर इस तरीके से वायलेंस हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें देखी जा रही हैं। धारा 144 छत्तीसगढ़ में लगाना पड़ा है, पर उसके बावजूद भी राजस्थान के सीएम हो, वो भी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए पहुंच की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल भी एयरपोर्ट पर बैठकर आंसू बहा रहे थे कि हमें किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आप जो चेहरा है कांग्रेस का वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ राजस्थान का जो किसान है उसे किस तरीके से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ हालात खराब है छत्तीसगढ़ में। पर इसके बावजूद भी राहुल, प्रियंका वाड्रा या फिर तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें दिख रहा है लखीमपुर की घटना, और वहां पर भी सिर्फ 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है। जो लोग हैं उनकी मृत्यु, तो मरने वालों की संख्या तो 8 की है। फिर राजनीति करने के लिए 3 ही लोगों का नाम ऊपर क्यों? बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही? दूसरी तरफ योगी सरकार साफ कह चुकी है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो मौजूदा सरकार है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से अपील की जा रही है कि सभी शांति बना के रखें, जो दोषी है उसे सजा दी जाएगी, और जिनके साथ, जिनके घरों में घटना हुई है, जिन किसी व्यक्ति को खोया है, उन लोगों को भी मुआवजा देने की बात की गई है और कुछ लोगों को मुआवजा दिया भी जा चुका है। तो आप फर्क देख सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो किस तरीके से चीजों को शांत रखने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। जो अपने प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस की खुद की सरकार है, वहां पर कोई ध्यान नहीं है, न राजस्थान में ध्यान है, न छत्तीसगढ़ में। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी किसानों के हालात किस प्रकार हैं वो हमारे देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की या फिर लखीमपुर की घटना की, तो लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, वेस्ट बंगाल में बैठी ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और जिसमें कहा गया कि अभी तक जो हत्यारे हैं, जो किसान मारे गए हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब एक तरफ कांग्रेस की फजीहत कर रहे हैं लखनऊ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, पोस्टर लगा लगा करके राहुल, प्रियंका वाड्रा वापस चले जाओ, हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से सवाल दाग रही है दिल्ली की जनता। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं जो इसी बात को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल से सवाल सोशल मीडिया पर दाग रहे हैं, और उनका कहना है कि चाहे सीए हो या फिर 26 जनवरी
जनवरी 2021 में दंगे जो लाल किले पर हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो काफी ज्यादा घायल हुए थे इन्हीं तथाकथित किसानों के द्वारा, जिसके बाद राकेश टिकैत ने रोने का ड्रामा किया था कि ये जो सारी चीजें हुई हैं लाल किले पर ये प्रायोजित हैं, ये हमने नहीं किया। अब अगर अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो घटना हुई है लखीमपुर में, जो तीन ही लोग राकेश टिकैत के लिए मारे गए हैं, 3 ही लोग कांग्रेस के लिए मारे गए हैं और 3 ही लोग शायद ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि बार बार पे ये बातें दोहराई जाती हैं कि किसानों की मृत्यु हो गई, किसानों को सरकार ने प्रशासन के द्वारा मार दिया गया, पर यहाँ पर कोई बात ये नहीं करता कि किस कदर उन्हीं लोगों ने 5 लोगों को और मार डाला, जिसमें पत्रकार भी था, एक लड़का भी था जिसकी अभी फिलहाल में शादी हुई थी। उन 5 लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ उन लोगों के बारे में की जा रही है जो कि ड्राइवर को पीटने के लिए गाड़ी पर लगातार लाठियां मार रहे थे, और जब गाड़ी पलट जाती है, जब लोगों के साथ हादसा हो जाता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको बार बार पे हत्या बताया जा रहा है। पर जिन लोगों को वाकई में हत्या करके मार डाला, जिन 5 लोगों के ऊपर बर्बरता की गई, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। पर जनता है वो हर चीज को जानती है और हर चीज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस के राहुल और प्रियंका वाड्रा, इनको लेकर भी तमाम सवाल उठ ही रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार की जो फाइल थी वो कितने दिनों तक लेकर बैठे रहे थे अरविंद केजरीवाल, जिसे आगे नहीं पहुंचाया गया था कि राहुल कहीं कन्हैया कुमार को जेल ना हो जाए। यहीं पर अगर हम सीए की बात करें, जिसमें 50 से 51 लोगों की जान दिल्ली में गई, अंकित जिस तरीके से आईबी ऑफिसर को चक्कुओं से गोद कर मार दिया गया, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर ही इतनी बड़ी सामग्री मिली, इतने बॉम्ब मिले, और जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर मिले, तमाम चीजें ताहिर हुसैन के घर से मिली। आज तक उनको किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से बचाया जा रहा था और कितने ही लोग शामिल थे उन दंगों में, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश को लेकर इस कदर राजनीति कर रहे हैं? ये जनता है, ये सभी जानती है, और यही सवाल है जनता के अरविंद केजरीवाल से। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गए हुए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, क्योंकि घूम फिर के बार बार पे सत्ताधारी पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को ही लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस या फिर दिल्ली में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि साफ सभी को पता है कि आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और किसी भी तरीके से इन्हें फ्रेम करना है योगी आदित्यनाथ को कि उत्तर प्रदेश में किस कदर दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। यह आप बखूबी जानते हैं कि 4.5 साल अभी पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरे हुए हैं, और जिसमें योगी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था कि इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। शायद इन्हीं सारी चीजों को गलत ठहराने के लिए इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं, और बार बार पे इस तरीके से चीजें अब हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जनता का कहना है और हम जनता की ही बात हमेशा आपके सामने रखते हैं, तो इसीलिए ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जनता लगातार ये प्रश्न उठा रही है, कह रही है कि आखिरकार चुनाव आने से पहले ही इस कदर राजनीति क्यों? और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखी चीजें जा रही हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है, एक तरफ प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी फिर से सीएम बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, और एक यही कारण है जिसकी वजह से सभी लखीमपुर में भाग भाग कर जा रहे हैं। किसानों का जो प्यार है, प्रेम है, वो जो है उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव जो 2022 में है उसको लेकर जो लोग हैं वो ये कहें कि हाँ, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका वाड्रा ने वहां पर कदम उठाए, वहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की। पर यहीं पर अगर हम बात करें तो सवाल जवाब आज सोशल मीडिया पर ये भी हो रहे हैं, क्या भिंडरावाला की टी शर्ट पहनने वाला एक व्यक्ति जिस तरीके से लोगों को लाठी से पीट पीट कर मार रहा है, एसएचओ या फिर पुलिस के लिए दिखाएं जिस तरीके से उंगली दिखाई जा रही है। हरियाणा की बात करें हम, वहां पर भी भाले तलवार लेके पुलिस वालों के पीछे यही लोग भागे थे, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम अन्नदाता हैं और अन्नदाता इस तरीके की चीजें करता है। ये बखूबी अच्छी तरीके से जनता जानती है कि जिस तरीके से चीजें की जा रही है कि एक तरफ एक हाथ में भाला है तो दूसरे में तलवार, और टी शर्ट इस तरीके की पहन रखी है
हैं कि भिंडरावाला उसमें दर्शाया जा रहा है। भिंडरावाला की टी शर्ट पहनने वाले का किसान से क्या लेना देना और किसानों का भिंडरावाला से क्या लेना देना, ये जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि जब से ये आंदोलन अक्टूबर का महीना चल रहा है और 2020 28 अक्टूबर से ये किसान आंदोलन शुरू किया गया था और 1 साल लगभग होने वाला है। और जब भी धरने प्रदर्शन की बात इस आंदोलन में हुई है, कभी ना कभी इस तरीके की घटना देखने के लिए मिली है। किसी पीटा गया है, किसी के साथ बदतमीजी की गई है या फिर किसी की जान चली गई है। यहाँ पर लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अपने आप को किसान कहने वाले ये तथाकथित लोग जो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर रखकर प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। जहां पर तमाम ऐसी जो फुटेज हैं वो बाहर जा रही हैं और तमाम जो दंगे हैं वो उत्तर प्रदेश में कराने का प्रयास किया जा रहा है। और शायद एक यही रीजन था, जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले मना कर दिया था। 3 अक्टूबर की ये घटना है और उसके बाद अखिलेश यादव हो, भूपेश बघेल हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, लगातार ये लखीमपुर जाने का प्रयास कर रहे थे, पर योगी सरकार की तरफ से मना कर दिया गया था कि धारा 144 पूरे लखीमपुर में जारी है। स्कूल जाने का रास्ता भी बच्चों का बंद कर दिया गया था। लोगों से कहा गया उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से कि सभी अपने घर में रहें, हालातों को सामान्य बनाने का प्रयास करें, कोई भी किसी से झगड़ा ना करे, हालात को शांति बनाए रखें और जो भी गलत होगा, जिसका भी नाम इस केस में निकलकर सामने आएगा, जांच में निकलकर सामने आएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से तमाम बार कहा जाता है, आज सवेरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का कहना था कि देश का जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज सवेरे से राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं। पर सवाल यहां पर जनता की तरफ से यही उठ रहा है, क्या जिस तरीके से राजस्थान में किसानों को मारा पीटा जा रहा है, जो हालात छत्तीसगढ़ में है, या फिर जिस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं महाराष्ट्र के किसान, क्या ये किसान जिस तरीके से अपने लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी मांगे इनकी जो राज्य सरकारें हैं वो नहीं सुन रही, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वो नहीं सुन रही? क्या वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है या फिर भारत में हर राज्य की डेमोक्रेसी राहुल गांधी के लिए अलग अलग है? ये जनता का सवाल है और लगातार इस तरीके से लगातार इन लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर बात यह भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अनुमति उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुकी है। ना ये होगा कि किस कदर इनकी तरफ से बोले जाते हैं, हिंसा को और ज्यादा भड़काया जाता है, लोगों को उकसाया जाता है, या फिर सारे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाता है, लोगों को संतावना ही देने गए हैं, या फिर जो आग में घी डालने का काम करने गए हैं। वो चीजें अभी कुछ देर में खुलकर जनता के सामने आ जाएंगी। क्योंकि अगर हम बात करें सीए की जो 2019 में 14 दिसंबर को रैली की गई थी दिल्ली के मैदान, रामलीला मैदान में, उसके बाद ही दंगे भड़के थे दिल्ली में, वो भी जनता अच्छी तरीके से जानती है। तो वही सवाल उठ रहे हैं अभी भी जनता की तरफ से कि जो हालात है उसे बिगाड़ने का प्रयास ना करे कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी जैसे लोग। अभी जो मामला है वो चल ही रहा है और जांच के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।